हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन वेव सेंटर। बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथ का जो आपका फर्स्ट बुक है एलजेब्रा का, उसमें जो आपके ग्रुप चैप्टर्स हैं उसके मैं काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स लेकर आई हूँ इस लेक्चर्स में। क्योंकि ये आपको वीडियो प्रोवाइड कर पाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। मैं इतनी जल्दी वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही हूँ और आपका जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी पास में आ गया है। तो मैं सोच रही थी कि आप लोगों को तब तक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ही प्रोवाइड कर दिया जाए, ताकि आप लोग उनसे पढ़ सके, अच्छे से देख सके कौन कौन से इम्पॉर्टेंट्स हैं। आई होप आप सभी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अभी तक तो मैथ का सिलेबस तो एक बार आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा कहीं ना कहीं से। तो मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस टॉपिक्स आप लोगों को बता देती हूँ, जिससे कि आप सभी जहाँ कहीं से भी पढ़े हो उसको एक बार रिवीजन आप लोग कर लें, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं हमारे, कौन कौन से थियरम्स हैं जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी बार आपसे रिपीट हुए हैं। सो चलिए, फर्स्ट है आपका, देखिए, जो ग्रुप, मैं इस लेक्चर्स में केवल ग्रुप के बारे में बताऊंगी, यानी कि केवल ग्रुप चैप्टर्स के बारे में, यानी कि सब ग्रुप के बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर आने वाली हूँ कि ग्रुप, सब ग्रुप, रिंग, फील्ड, ये सब के लिए सेपरेटेड वीडियो लाऊंगी, जिसमें कि आपका 4 से 5 मिनट के वीडियोस में सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बताऊंगी। ओके, तो फर्स्ट इसका देख लेते हैं। ग्रुप में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, ग्रुप तो एक अलग से है टॉपिक, बट ये बाइनरी ऑपरेशन, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, बाइनरी ऑपरेशंस क्या होते हैं। और फिर इसके बाद हम बाइनरी ऑपरेशन का आप लोग डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा सिंपल सा। देन उसके बाद एग्जांपल्स देख लीजिएगा। आई होप आप सभी को समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाहती हूँ, कि बाइनरी ऑपरेशन का बस केवल आप लोग डेफिनेशन पढ़ के जाइएगा, देन आप लोग बाइनरी ऑपरेशन को समझ के जाइएगा क्या होता है। कभी कभी एग्ज़ाम में 2 मार्क्स में डेफिनेशन पूछ लिए जाते हैं। और सेकंड आप लोग क्या पढ़ेंगे, ग्रुप पढ़ेंगे। ग्रुप काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जैसा कि आप लोगों का चैप्टर का नेम ही है ग्रुप, सो डेफिनेशन इसका मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट है। देन एग्जांपल्स जितने हैं उसको, अगर एक एग्जांपल आप ग्रुप के देखते हैं तो उसी तरीके से सभी एग्जांपल्स आपके ग्रुप के होंगे। और जो ग्रुप में प्रॉपर्टीज़ होती हैं, 4 to 5 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो आप लोग पढ़ के जाइएगा, क्योंकि उसी से ग्रुप के सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब देखिए, थर्ड आपको क्या पढ़ के जाना है, ये काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट हुआ है। सो दैट दिस सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स -3 -2 -1 0 2 3 इज़ अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू दी ऑपरेशन ऑफ एडिशन। एडिशन की रिस्पेक्ट में क्या है, ये ग्रुप फॉर्म करता है, तो इसको आपको शो करके दिखाना है कि ये इंटीजर्स जो ऑपरेशंस हैं क्या है, एडिशन है, उसके रिस्पेक्ट में ग्रुप को शो करता है। देन आपको एक और ग्रुप पढ़ना है जिसका नेम है एबेलियन ग्रुप। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे एग्ज़ाम में ग्रुप से तो ज़्यादा एग्ज़ाम में एबेलियन ग्रुप से क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, आप लोग ये ज़रूर पढ़ के जाइएगा कि एबेलियन ग्रुप की डेफिनेशन क्या होती है, देन एग्जांपल्स क्या होते हैं, और एबेलियन ग्रुप के एक आध दो एग्जांपल्स या कह लीजिए थ्योरम्स या कह लीजिए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। पहला है इसमें से, प्रूव दैट द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर फॉर्म एन अबेलियन ग्रुप अंडर द कंपोजिशन defined by a स्टार बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन 2। यानी कि ये जो आपका कंपोजिशन है वो डिफाइन किस रूप में है, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन 2। इस रिस्पेक्ट में आपका क्या है, कंपोजिशन डिफाइन है, इसको हमें क्या प्रूफ करके दिखाना है कि ये एक एबेलियन ग्रुप है। सो अगला देखिए, अगला आपका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, दिस सेट ऑफ ऑल एन nth रूट्स ऑफ यूनिटी फॉर्म अ फाइनाइट एबेलियन ग्रुप अंडर दी। इसका मतलब मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया हुआ है, मल्टीप्लिकेशन होगा, आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन। ओके, बाइनरी ऑपरेशन क्या है, आपका मल्टीप्लिकेशन है, उसके अंडर में कोई भी nth रूट्स का जो सेट है वो क्या फॉर्म करता है, एबेलियन ग्रुप फॉर्म करता है, वो शो कर आपको दिखाना है। सो आई होप क्लियर हो गया होगा। देन आपका एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, देखिए,
इफ़ ए एंड बी बिलोंग्स टू जी, यानी कि ए और बी बिलोंग करते हैं जी में यानी ग्रुप में, देन तब ए बाइनरी ऑपरेशन बी होल ऑफ द इनवर्स इज इक्वल टू अ बी इनवर्स बाइनरी ऑपरेशन ए इनवर्स। ये आपको क्या करना है, प्रूव करके दिखाना है। काफ़ी बार एग्जाम में 2 या 5 मार्क्स में पूछा गया है। अगला देखिए क्या होता है, आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है टॉपिक जो है, सो दैट इफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप जी कॉमा बाइनरी ऑपरेशन इट्स ओन इनवर्स देन जी इज ए अबेलियन। यानी कि कोई भी ग्रुप है आपका जी, वो खुद का इनवर्स हो है जब, यानी कि कोई भी ग्रुप जी खुद का इनवर्स है तो वो क्या होगा, एबेलियन ग्रुप फॉर्म करेगा। ये आपको शो करके दिखाना है। सो स्टूडेंट्स, यही थे आपके काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स या कह लीजिए क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी बार रिपीट हुए हैं। बस आपको इतना ही पढ़ के जाना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ के जाना है। अगर आप लोग एक बार इन टॉपिक को रिवीजन करके जाते हैं एग्ज़ाम में तो काफ़ी अच्छा मार्क्स आप लोग गेन कर पाएंगे। सो आई होप क्लियर हो गया होगा। और ऐसे ही मैं सेपरेटेड वीडियो लाती रहूँगी, ये सब ग्रुप का अभी अपलोड कर दूँगी ये, देन बाय बाय मैं सबका अपलोड करूँगी। सो अगर वीडियो को आप लोगों ने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया हुआ है तो कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए कि हम दी ने ये वीडियो अपलोड कर दी हुई है। सो आई होप स्टूडेंट्स अभी ये आपके टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे, आप लोगों ने नोट्स बना रखा होगा। आई होप जिन स्टूडेंट ने नोट्स बना रखा है वो तो नोट्स में टिक आउट कर लीजिए अपना, ये सभी टॉपिक्स आपको पढ़ के जाने हैं एग्ज़ाम में। और जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा हुआ है तो वो सबसे पहले मैं बता रही हूँ उनके लिए भी सॉल्यूशन। सबसे पहले वो क्या पढ़ेंगे, ग्रुप का डेफिनेशन पढ़ेंगे और ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ जो 4 या 5 प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको आप देख लीजिए एक बार। ओके, बस अगर आपसे जो स्टूडेंट्स नहीं पढ़े हैं अभी तक कुछ मैथ में, उनके लिए मैं बता रही हूँ एग्ज़ाम में आपको क्या करना है। आपको पहली बात तो अगर ग्रुप से कुछ भी क्वेश्चंस आते हैं, ग्रुप से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसमें आप लोगों को क्या लिखना है, ग्रुप की डेफिनेशन लिखनी है, देन उसका एक एग्जाम्पल दे दीजिएगा और ग्रुप की जो 5 प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसको आप लोग लिख दीजिएगा। उसको आप लोग या तो शो कर सकते हैं क्योंकि बहुत छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ हैं, मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप लोग देख सकते हैं मेरे वीडियोस से, आप लोगों को एक बार में ही समझ आ जाएगा। बस उतना ही जितना मैंने बताया हुआ है ग्रुप वाले वीडियो में उतना ही आपको लिखना है। अगर ग्रुप से कुछ यानी कि कोई एनी क्वेश्चंस आते हैं तो आपको ग्रुप का क्या लिखना है, डेफिनेशन, देन जितना मैंने लिखाया हुआ है उतना लिखना है। सेकंड, अगर आपका आ जाता है एबेलियन ग्रुप, क्योंकि ये देखिए क्वेश्चन अगर आपसे पुटअप करेगा तो उसमें एबेलियन ग्रुप मेंशन करेगा कि एबेलियन ग्रुप प्रूव करना है, देन ये प्रूव करना है वगैरह वगैरह। सो अगर एबेलियन ग्रुप आपको कहीं दिख जाता है, किसी भी क्वेश्चन में दिख जाता है, अब ये नहीं है कि सभी स्टूडेंट्स ऐसा कर कर आ जाएंगे, मैं उन स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ जो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं मैथ्स में, सो उनके लिए मैं बात कर रही हूँ। तो वो एबेलियन ग्रुप का क्या लिखेंगे, डेफिनेशन, देन एग्जाम्पल लिख देंगे। अगला मैं बात करती हूँ, यही 2 हैं इसमें, इन दोनों के बारे में बात कर ली अब मैंने। अब अगला जो है टॉपिक आपका नेक्स्ट होने वाला है, सब ग्रुप क्या होते हैं उसके बारे में मैं कल बताऊंगी। जो भी स्टूडेंट्स नए हैं या अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं उनके बारे में भी उस वीडियो में मैं बता दूंगी। सो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा, देन कमेंट कर दीजिएगा कि आप लोगों को किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, कैसी वीडियो लगी आप लोगों को, वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। सो आई होप सब कुछ समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अच्छे से पढ़ाई करिए, तब तक के लिए धन्यवाद।